शांति। परमात्मा सिर्फ एक शिव है। आत्मा या श्री कृष्ण सब में है, क्वेश्चन है ये। आत्मा या श्री कृष्ण सब में है, प्रश्न। बाबा ने मुरली में हमने सुना, बाबा ने कहा कि कृष्ण के भक्त कहते हैं कृष्ण कृष्ण सब में है, और हम कहते हैं आत्मा आत्मा सब में। क्या कृष्ण भगवान है? आत्मा देखो या सब में श्री कृष्ण देखो। गीता और सच्चाई का रहस्य देखो। गीता और सच्चाई का रहस्य देखो। आपका प्रश्न है कि हम कहते हैं सबको आत्मा देखो, और कृष्ण के भक्त कहते हैं सब में कृष्ण ही कृष्ण देखो, कृष्ण ही कृष्ण। इन दो बातों में समानता क्या है और अंतर क्या? आत्मा देखने की शक्ति, हम कहते हैं सब में आत्मा देखो, क्योंकि आत्मा ही उस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। जितना अविनाशी है आत्मा, उतना शुद्ध और पवित्र भी। आत्मा अविनाशी है, शुद्ध है, और परमात्मा की संतान है, अडॉप्ट की हुई। ठीक है। भ्रम, सब में कृष्ण है, कृष्ण भक्त कहते हैं सब में कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण को ही परमात्मा मानते हैं। ये दोहरी भूल है। दोहरी भूल कौन समझाए? कौन बताएगा? ये दोहरी भूल दो प्रकार से भूल है। कैसे? कौन बताएगा? सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, फिर भी बताओ। स्क्रीन पर लिखा हुआ किसको समझ में आ रहा है? आत्मा परमात्मा नहीं है और कृष्ण भी परमात्मा नहीं है। लिखा हुआ तो नहीं है कहीं भी आत्मा परमात्मा नहीं है। लिखा है कहीं? स्क्रीन पर लिखा है क्या आत्मा परमात्मा नहीं है? बाबा ने तो बताया। बोला तो नहीं। आत्मा इज नॉट इक्वल टू परमात्मा। राइट, ये समझना है, क्योंकि ये लाइन समझने वाली थी। क्योंकि लिखा तो यही है कि आत्मा इज नॉट इक्वल। इक्वल को काट दिया, जो बराबर का निशान है उसको काट दिया। वो ये बता रहा है कि आत्मा इज नॉट इक्वल टू परमात्मा। आत्मा परमात्मा बराबर नहीं है। दूसरे में इक्वल टू नहीं लगाया, दूसरे में लिखा है कि कृष्ण परमात्मा है ही नहीं। इसको हम आगे जानते हैं, अब एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हमने समझ, दोहरी भूल है ये। जो बात कही गई है कि हम आत्मा देखते हैं और वो कृष्ण देखते हैं, तो ये दोनों बातें गलत है। दोनों परमात्मा नहीं है, ना आत्मा परमात्मा है ना कृष्ण परमात्मा। विवेक से समझिए, कृष्ण भगवान नहीं है। गीता कहती है मैं अजन्मा हूं। भगवान कहते, गीता वाला भगवान कहता है, जो गीता है, मैं अजन्मा हूं दुनिया वाली गीता में। परंतु कृष्ण का जन्म माता के गर्भ से हुआ, पालना हुई, कर्म क्षेत्र पर कर्म किया,
युद्ध क्षेत्र में युद्ध किया, ऐसा युद्ध कराने के निमित्त बना, जिसमें 18 अक्षोणी पुरुष मारे गए, 18 अक्षोणी विधवाएं हो गई। आपकी बैटरी फिर भी लो है, 10% लो है। थोड़ा जोर से बोलो। आपकी बैटरी फिर भी लो है, 10% बैटरी रिमेनिंग। जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा। लो बैटरी हुई पड़ी है भाई जी, बैटरी 10% ही है। अच्छा, स्क्रीन चली जाएगी। स्क्रीन की बैटरी 10% है। अब स्क्रीन का क्या करें? बैटरी पता नहीं क्या है, चार्जिंग पूरी नहीं हो रही है। चार्जर लगा हुआ है इसको। तो वे अजन्मा कैसे हो सकता है? सत्य ये है कि गीता भगवान ने बोली, परंतु नाम कृष्ण का डाल दिया। सच्चा वक्ता कौन, इसको डिसाइड करना है, कृष्ण या शिव। जो कहता है मैं अजन्मा हूं, योग माया को अधीन हो प्रकट होता हूं, अज्ञानी मुझे मनुष्य के समान समझते हैं। अज्ञानी समझते हैं कि मैं मनुष्य की भांति जन्मता और मरता हूं। ये शब्द शिव परमात्मा के हैं, ये कृष्ण नहीं बोल सकता। बस दुनिया वाली नाशवान गीत जो अपना आटे में नमक जितना सच वाली गीता है, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि मैं अभोक्ता। ठीक है कि नहीं? अज्ञानी मनुष्य क्या समझते हैं? मरने वाला। मैं अजन्मा हूं, योग माया के अधीन करके प्रकट होता हूं। अज्ञानी मुझे मनुष्य की तरह जन्मने और मरने वाला समझते हैं। ये शब्द कृष्ण नहीं बोल सकता, क्योंकि कृष्ण का तो जन्म शरीरधारी माता पिता से हुआ। कृष्ण का रूप और उसका बदलाव, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनते हैं तब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। उस समय वो गॉड समान होते हैं, क्योंकि वो पांचों तत्वों पर विजयी होते हैं। परंतु जैसे जैसे वो शरीर को भोग करते हैं, पांचों तत्वों का के अधीन हो जाते हैं, तो उन्हें लॉर्ड कहा जाता है। ये समझ में आया लॉर्ड और गॉड का? जो पांचों तत्वों के अधीन है उसे लॉर्ड कहा जाता है। जो पांचों तत्वों का, उस समय वो गॉड है, क्योंकि वो पांचों तत्वों पर विजयी होता है। गॉड जो पांचों तत्वों पर कंट्रोल करे, लॉर्ड जो पांचों तत्वों को भोगी बन जाए, का भोगी बन जाए। भागवत की सच्चाई दुनिया में प्रचलित है। भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में कोई अंतर होता है? श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में कोई अंतर होता है क्या? ये क्या कर रहे हैं ये? होता है भाई जी। क्या अंतर होता है? गीता में ज्ञान है और भागवत में कृष्ण की जीवन
कहानियाँ। भागवत किसे कृष्ण का जीवन का वर्णन दिव्यता से दूर है। जो भागवत में कृष्ण का वर्णन किया है उसमें दिव्यता नहीं दिखाई देती। उसमें कई बातें उन्हें देवता कहलाने के भी योग्य नहीं बनाती। कई बातें तो ऐसी हैं कि उसको देवता कहने में भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण एक महान आत्मा थे, लेकिन वे परम आत्मा नहीं। कृष्ण एक महान आत्मा थे, लेकिन परमात्मा नहीं। आत्मा का सार्वभौमिक सत्य सबके अंदर आत्मा है, कृष्ण नहीं। सबके अंदर परमात्मा भी नहीं। परमात्मा तो एक ही है, शिव। अब हम सबको आत्मा समझते हैं तो भाईचारे की दृष्टि जागृत होती है। हम सब एक बाप की संतान हैं, भाई भाई है। निष्कर्ष, सब में आत्मा देखो। इससे भाईचारा, समानता और दिव्य दृष्टि आती है। सब में कृष्ण देखो, इसमें देह अभिमान, भक्ति की भ्रांति और परमात्मा से बेमुखता आती है। अंतिम शब्द, इसलिए हमें यह समझना है, आत्मा, परमात्मा और कृष्ण तीनों में अंतर है। और परमात्मा सिर्फ एक शिव है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, ये कौन से श्लोक है भाई जी? योग माया को अधीन कर मैं प्रत्यक्ष होता हूँ।